हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे सर ये बैकग्राउंड में ये क्लॉक क्यों चला रखी है, क्या आप आज शो करना चाह रहे हैं, क्या आज आप करना चाह रहे हैं। तो ये क्लॉक मैंने एवं ही नहीं चला रखी है भाई। ये आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है वो इसी से रिलेटेड है। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 का टॉपिक है क्लॉक। तो आज इस क्लॉक के बारे में हम समझेंगे। क्लॉक अक्सर हम घर में देखते ही आते हैं कि क्लॉक क्या होती है, कैसे होती है, टाइम देखना भी हम सबको आता है। तो क्लॉक के बारे में और क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्लॉक के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं जो अब तक आपने नहीं पढ़ा होगा। तो एक एक चीज़ ध्यान से समझेंगे। समझने के लिए वीडियो में बने रहेंगे एंड तक, ताकि आप समझ पाएँ कि क्लॉक के क्वेश्चंस में आपको क्या क्या करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये टॉपिक्स आते हैं, क्लॉक के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आप हैंड देख रहे हैं ना, ये मिनट हैंड, आवर हैंड, जो कंटिन्यूसली घूमती जा रही है। अगर हम इसको कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो वही इनके क्वेश्चन भी हमें ऐसे घुमाते रहेंगे। तो हमें कंसेप्ट को समझना है कि कंसेप्ट हमें क्या कह रहा है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है, वरना हम क्लॉक ही देखते रह जाएंगे। तो जो टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है वो है क्लॉक। और इस क्लॉक के अंदर आज हम करने वाले हैं क्या क्या चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज, पूरा बेसिक कंसेप्ट है वो तो कवर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक्सरसाइज 3.3 भी हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम करेंगे। और बाकी के जो क्वेश्चन है, क्योंकि 17 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो आपको कल ही मिल जाएगी। उसके लिए आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्लॉक के बारे में समझते हैं कि क्लॉक के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर समझनी है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, क्लॉक के बारे में आपको इतना तो पता ही है कि उसके अंदर एक आवर हैंड होती है, एक मिनट हैंड होती है और एक सेकंड हैंड होती है। ठीक है, सेकंड हैंड का मतलब पुराने वाली हैंड नहीं, सेकंड हैंड मतलब जो सेकंड का टाइम बताती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो मिनट हैंड और आवर हैंड के करने हैं। तो सेकंड हैंड है उसको हम छोड़ देंगे, हम फर्स्ट हैंड वालों की बात करेंगे, सिर्फ आवर हैंड और मिनट हैंड। तो इस आवर हैंड और मिनट हैंड के अंदर क्या क्या कंसेप्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनट हैंड की, कि मिनट हैंड से पहले जो क्लॉक होती है, क्लॉक में हमें पता है कि क्लॉक को थोड़ा हम यहाँ डिस्प्ले भी कर देते हैं। क्लॉक में हमें पता है कि भाई हमारे पास टोटल ये 12 नंबर होते हैं क्लॉक के। ठीक है, ये भी ब्लैक हो गया, बैकग्राउंड भी ब्लैक हो गया, तो ये दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, तो बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब आई थिंक ठीक ठाक दिखाई दे रही होगी थोड़ी बहुत। अब यहाँ पर जो क्लॉक होती है, क्लॉक के अंदर आपको सबको पता है कि भाई 12 नंबर होते हैं। अभी जो 12 नंबर होते हैं, इन 12 नंबर्स में से अगर मैं 12 से 1 पर शिफ्ट करता हूं तो कितनी डिग्री का एंगल बनता है। तो टोटल एंगल हमें पता है कि भाई टोटल एंगल जब भी हम क्लॉक में बनाएंगे, टोटल एंगल बनेगा 360 डिग्री का। तो जो टोटल एंगल बनेगा ये होता है 360 डिग्री का। ठीक है, अगर हम किसी भी दो नंबर के बीच का एंगल निकालना चाहें, अब टोटल ये नंबर कितने होते हैं हमारे पास, टोटल नंबर 12 होते हैं। तो एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल निकालेंगे किसी भी दो नंबर के बीच में, टोटल एंगल हमारे पास 360 डिग्री होता है और हमारे पास टोटल नंबर होते हैं 12। तो 12 से हम इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। यानी कोई भी दो नंबर आप लोगे, कोई से भी दो नंबर लोगे, आप 1 से 2 पे जाओगे, 2 से 3 पे जाओगे, 3 से 4 पे जाओगे, तो जो एंगल बनेगा आपका, इसमें एंगल बनेगा हमेशा 30 डिग्री का। अब जो मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड हमारी क्या करती है कि जब वो एक नंबर से दूसरे नंबर पर शिफ्ट करती है, यानी 12 पे अगर मान लो है, तो 12 से अगर वो 1 पे जाएगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कितनी देर में बनाती है, उसे यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होने में, एक नंबर से दूसरे नंबर तक शिफ्ट होने के अंदर कितने मिनट लगते हैं, उसको 5 मिनट लगते हैं। तो 5 मिनट के अंदर उसने कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री का। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट के अंदर इसने एंगल बनाया 30 डिग्री। अब हमें एंगल फाइंड करना है कि 1 मिनट में अंदर कितना एंगल बनता है। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, आप आ जाएगा 30/5 यानी 6 डिग्री। यानी जब 1 मिनट होता है, 1 मिनट का जो टाइम होता है, तो ये जो हमारी मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड जो बड़े वाली हैंड है, ठीक है, सेकंड को छोड़ दो, ठीक है, उसको पड़ी रहने दो। जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल मूव करती है।
यानी 6 डिग्री तक वो बढ़ जाती है। तो ऐसे अगर हम बात करें आर एंड की, तो आर एंड 1 मिनट में कितना बढ़ती है? तो आर हैंड जब एक नंबर से दूसरे नंबर तक शिफ्ट होती है तो कितना टाइम लगाती है? मिनट हैंड तो फटाफट 5 मिनट के अंदर आ जाती है, लेकिन आर हैंड कितनी देर में आती है? आर हैंड आती है कि पूरे 1 घंटे के बाद। अभी अगर 12 पे है तो 12 से जब वो 1 पे जाएगी तो ठीक 1 घंटे बाद जाएगी। 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। तो 60 मिनट के अंदर वो एंगल बनाती है 30 डिग्री का। तो एंगल मेड बाय आर एंड इन 60 मिनट्स। तो 60 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 30/60। आप 1/2 लिख सकते हो या फिर 0.5 डिग्री। यानी 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड होती है वो तो 6 डिग्री का एंगल बनाती है, और मिनट हैंड और जो आर हैंड होती है वो 1 मिनट के अंदर 0.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर हम इन दोनों की रिलेटिव स्पीड की बात करें, रिलेटिव गेन की बात करें, तो 1 मिनट के अंदर अगर मैं मिनट हैंड को आगे मूव करता हूं तो ऐसा तो नहीं है कि जो आर हैंड है वो चुपचाप बैठी रहेगी, भैया हाँ मूव करते रहो कोई दिक्कत नहीं है मैं तो आराम से बैठी हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। आर हैंड भी चाहे धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ती है, ठीक है। अगर वो बढ़ेगी नहीं तो फिर आगे कैसे चलेगी? तो मिनट हैंड जब 6 डिग्री का एंगल बनाएगी तो उसी 1 मिनट के अंदर जो आर एंड होती है वो 0.5 डिग्री का एंगल बनाएगी। हमें महसूस नहीं होता, हमें देर लगता नहीं है कि भाई आर एंड भी बढ़ी है, लेकिन बढ़ती है। तो अगर हम रिलेटिव गेन की बात करें तो रिलेटिव गेन कितना हो जाएगा? जैसे हम रिलेटिव स्पीड में निकालते हैं, जब रिलेटिव गेन आप निकालोगे तो रिलेटिव गेन कितना होगा 1 मिनट के अंदर? रिलेटिव गेन इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो तो 6 डिग्री बढ़ रही है, लेकिन जो आर हैंड है वो 0.5 डिग्री बढ़ रही है। तो जो रिलेटिव गेन होगा वो आ जाएगा 5.5 डिग्री। यानी आप ये कह सकते हो कि 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड और आर हैंड मूव करेंगी उसका जो डिफरेंस आएगा वो 5.5 डिग्री का आएगा, ठीक है। क्योंकि मिनट हैंड आगे बढ़ेगी तो आर हैंड भी आगे बढ़ेगी। अब उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, उन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो आएगा 5.5 डिग्री। तो जब भी एक ही डायरेक्शन में हम मूव करते हैं, चाहे रिलेटिव स्पीड की बात करें यहाँ पर या घड़ी के अंदर रिलेटिव गेन की बात करें, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी, जो आर हैंड है वो भी ऐसे चलेगी, जो मिनट हैंड है वो भी ऐसे चलेगी। तो जब एक ही स्पीड में एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव गेन निकालने के लिए या रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दिया जाता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो वो प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। वो अलग कंसेप्ट हो गया स्पीड डिस्टेंस का। हम सिर्फ यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं रिलेटिव गेन की। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो चलती है 6 डिग्री और जो आर हैंड है वो चलती है 0.5 डिग्री। और अगर हम दोनों के रिलेटिव स्पीड की बात करें, रिलेटिव गेन की बात करें 1 मिनट के अंदर, वो होता है हमारे पास 5.5 डिग्री। तो अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि जब ये किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में आपको बता रहा है। जैसे सपोज यहाँ पर अभी जो टाइम हो रहा है, अगर हम इस घड़ी की बात करें तो यहाँ पर टाइम हो रहा है लगभग 1:55 होने वाला है, ठीक है। 1:55 का टाइम होने वाला है। तो यहाँ पर जो आर हैंड और मिनट हैंड है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए हम डी तो यहाँ पर लगाएंगे नहीं कि डी लगाकर हम एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पर कंसेप्ट समझते हैं कि भाई इसको आपको एंगल को किस तरीके से फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पहले निकालते हैं कि जो आर एंड होती है वो 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगी, 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। वो ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं पीछे वाली स्लाइड में, कि हमें ये पता है कि जो एंगल बनेगा, एंगल टर्न बाय आर एंड इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर जो सुई है हमारी वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंच जाती है। आर एंड की हम बात कर रहे हैं अभी, एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंच जाती है, यानी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर हम एंगल की बात करें कि एच आर्स के अंदर कितना एंगल बनेगा, तो एच आर्स के अंदर एंगल बनेगा 30 डिग्री। अगर हम मिनट की बात करें कि एंगल टर्न बाय आवर एंड इन 1 मिनट, तो ये भी हमने निकाला था भाई 1/2 डिग्री का एंगल बनेगा 1 मिनट के अंदर। और अगर हम m मिनट की बात करें तो ये बन जाएगा 1/2 m डिग्री। तो आर एंड का हमने निकाल लिया कि भाई एच आर्स के अंदर इतना एंगल बनेगा और m मिनट के अंदर इतना एंगल बनेगा। अब हम बात करते हैं मिनट हैंड की, ठीक है। एंगल टर्न बाय मिनट हैंड इन 1 आवर। अब 1 घंटे के अंदर जो मिनट हैंड है वो कहां से कहां तक मूव करती है,
अगर हम 1 घंटे की बात करें, जैसे अभी मिनट हैंड यहाँ पर है, ठीक है, 155 हो रहे हैं, मिनट हैंड अभी यहाँ पर है। अगर मैं ठीक 1 घंटे बाद की बात करूंगा तो मिनट हैंड कहाँ पर होगी, आर एंड तो आगे बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, 2 से आगे चली जाएगी, मतलब लगभग 3 पे पहुँचने वाली होगी, लेकिन जो मिनट हैंड है वो तो 11 पर ही आएगी ना, ठीक 1 घंटे बाद। तो यानी जो एंगल ये बनाएगी 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, या फिर आप कह सकते हो कि 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि रेवोल्यूशन ये पूरा कंप्लीट कर लेगी। यानी 1 घंटे के अंदर जो मिनट हैंड है वो कुछ भी एंगल नहीं बना रही है, जहाँ थी वो वापस वहीं पर आ जाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अगर मैं एच आर्स की बात करूँ तो कितना एंगल बनाएगी, तो भी ये 0 बनाएगी, क्योंकि 0 को एच से मल्टीप्लाई करोगे तो। और अगर हम 1 मिनट की बात करें कि 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड होती है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो m मिनट के अंदर कितना बनाएगी, m मिनट के अंदर बना देगी 6m डिग्री। तो अब आपके पास ये निकल गया कि जो आर एंड है वो एक एच आर्स के अंदर इतना एंगल बना रही है, ठीक है, एच आर्स के अंदर ये इतना एंगल बना रही है, ये m मिनट्स के अंदर इतना एंगल बना रही है, और जो मिनट हैंड है वो एच आर्स के अंदर 0 डिग्री का एंगल बना रही है, और m मिनट्स के अंदर 6m का वो एंगल बना रही है। ये सारी चीज़ें हमें पता लग गई। अब हम बात करें कि भाई एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ ए क्लॉक, एंगल बिटवीन हैंड ऑफ क्लॉक एट एच आर्स एंड m मिनट्स। तो एच आर m मिनट्स पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो अगर हम आर एंड की बात करें तो वो कितना एंगल बना रही है भाई, 30h प्लस 1/2m, इतना एंगल बना रही है, 30h प्लस 1/2m। इसमें से आप माइनस करोगे कौन सा एंगल को, जो मिनट हैंड एंगल बना रही है उसको माइनस कर दो। तो मिनट हैंड कितना एंगल बना रही है भाई, 0 डिग्री प्लस में 6m, तो यहाँ पर आ जाएगा 6m। अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 30h माइनस 2 6 12, 11/2m। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। जो भी आपको स्पेसिफिक टाइम दे रखा होगा उस स्पेसिफिक टाइम पर इतना एंगल बनाएगी मिनट हैंड और आर हैंड दोनों मिलकर आपस में। तो जो भी आपको टाइम दे रखा होगा उस टाइम को, आर को यहाँ पर पुट कर देना, मिनट को यहाँ पर पुट कर देना, उन दोनों का एंगल निकल जाएगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपको हर क्वेश्चन में दोबारा नहीं करना है, बस डायरेक्टली आप ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और फैक्ट्स के बारे में, तो कुछ और फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, ये कहता है कि भाई जो दोनों हैंड है क्लॉक के, बोथ द हैंड ऑफ ए क्लॉक मीट कोइंसाइड 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। बोथ हैंड ऑफ क्लॉक, बोथ हैंड ऑफ क्लॉक कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब दोनों बिल्कुल एक दूसरे पे मिल जाएंगे, कोइंसाइड 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। तो इस लाइन का मतलब क्या कह रहा है कि जो दोनों हैंड है क्लॉक के, अगर मैं बात करूं, मान लो सपोज मैं दोनों को एक ही जगह यहाँ पर ले आता हूँ, ये हमारे पास वो है, ठीक है। अभी यहाँ पर अभी 2 बजे, इस समय यहाँ पर 2:10 हुए हैं, दोनों हैंड बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो सिचुएशन है ना, पूरे 12 घंटे के अंदर कितनी बार होगी, 11 टाइम्स होगी, ठीक है। जैसे हमने 2 से मान लो स्टार्ट किया, तो अगर मैं बात करूँ आगे ये कहाँ पर मिलेंगे, ये 1 घंटा पूरा हो जाएगा, उसके बाद 3 से थोड़ा सा आगे जाके फिर मिलेंगे, ठीक है, 2 बार हो गया। फिर 4 से आगे जाके थोड़ा सा मिलेंगे, 3 बार हुआ। इस तरह से करके आप इसमें करोगे तो ये 4 और फिर ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये देखा आपने 11। अब 12वां तो वापस वहीं पर आ जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो इस तरह से दोनों हैंड जो है ना क्लॉक के, वो 11 टाइम्स मिलते हैं पूरे 12 घंटे के अंदर। हमने पूरी घड़ी को जो है ना 12 घंटे घुमा दिया है कि घड़ी हमारी आगे हो गई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई कितने टाइम के बाद दोनों आपस में ये मिलती हैं, हमें ये तो पता चल गया कि भाई 11 बार मिलेंगी, लेकिन कितने टाइम के बाद मिलेंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करते हैं कि जब बोथ हैंड ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड वन टाइम इन 12/11 आवर्स, यानी 12 एंड 11 आवर्स के बाद वो एक बार मिलती है आपस में। अब इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/11 इंटू में 60। अब यहाँ से ये कैंसिल तो होगा नहीं, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में हम निकालेंगे
तो मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है 65 एंड 5/11 मिनट्स। यानी इतने मिनट्स के बाद जो हैंड होंगे दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। अगली बार फिर ठीक इतने मिनट के बाद मिलेंगे, अगली बार फिर ठीक इतने मिनट के बाद मिलेंगे। यानी ये वाला टाइम आप उसमें ऐड करते जाओ अगर आपको टाइम निकालना है तो। ठीक है, ये टाइम ऐड करते जाएंगे, इतने मिनट के बाद दोनों हैंड जो है आपस में मिलते जाएंगे। अगर हम तीसरे कंसेप्ट की बात करें तो उसमें कहता है कि भाई बोथ हैंड ऑफ ए क्लॉक आर अपोजिट टू ईच अदर। बोथ हैंड ऑफ क्लॉक अब कोइंसाइड की जगह कह रहा है कि भाई अपोजिट आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तो ये भी इतनी ही बार होगा 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। ठीक है, जितनी बार वो कोइंसाइड करेंगे उतनी ही बार वो एक दूसरे के अपोजिट भी होंगे। और इन दोनों के अलावा बाकी जो भी एंगल बनेगा, चाहे वो 90 डिग्री का एंगल हो चाहे कोई और एंगल हो, बोथ द हैंड ऑफ ए क्लॉक, बोथ हैंड ऑफ क्लॉक both hand of a clock between other than 0 and 180 degree, other than 0 and 180, (22 times in 12 hours। चाहे कोई सा भी एंगल हो, चाहे 90 का एंगल हो, 60 का एंगल हो, 50 का एंगल हो, कोई भी एंगल हो, 0 और 180 को छोड़कर। 0 का मतलब होगा दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, 180 का मतलब है दोनों दूसरे के अपोजिट होंगे, तो वो तो होगा 11 टाइम्स। उसके अलावा बाकी कोई भी एंगल आप बनाओगे तो वो एंगल कितनी बार बनेगा? 22 टाइम्स बनेगा 12 घंटे के अंदर। ये सिर्फ 12 घंटे की बात हो रही है, 24 घंटे में डबल कर देना इसका। ठीक है, तो ये हमारा सारा बेसिक कंसेप्ट था क्लॉक के बारे में। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को और समझ लेते हैं ताकि आपको ये पता भी लग जाए कि जो फार्मूलाज है उनको आपको यूज़ कैसे करना है। तो हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज आ गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक्सरसाइज 3.3। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एट व्हाट टाइम डू द हैंड ऑफ ए क्लॉक मीट बिटवीन 4 and 5, यानी 4 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में किस टाइम पर, एट व्हाट टाइम, किस टाइम पर दोनों हैंड जो है वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो अभी की सिचुएशन क्या है? अभी की सिचुएशन में कह रहा है कि अभी 4 बजे है, तो 4 बजे क्या होगी, जो आर हैंड होगी हमारी वो 4 पर होगी और जो मिनट हैंड होगी वो यहाँ पर होगी 12 पर। अब 4 से हमें 5 बजाने हैं, हमें क्या करना है, जो आर एंड है उसको 5 पर लेके आना है, यानी ये सिचुएशन होगी हमारी। तो इसमें 4 से 5 बजने के बीच में कौन सा टाइम होगा जिसमें दोनों हैंड जो है वो क्लॉक के आपस में मिलेंगे। तो ये तो हमें पता है कि इसमें ये एक बार मिलेंगे। अब एक बार मिलने का मतलब है कि ये कब मिलेंगे ये हमें पता लगाना है। तो अगर जो स्टार्टिंग का इनका एंगल है, ये एंगल आप देखो कि भाई ये एंगल कितना है, एट 4 जो भी होगा, PM या AM जो भी हो, उसने 4 दिया हुआ है, तो एट 4 एंगल बिटवीन टू हैंड, एंगल बिटवीन टू हैंड, ये कितना यहां पर 120 डिग्री का एंगल है। यानी इसको जो ये मिनट हैंड वाली क्लॉक है ना, इसको जब 4 तक आना है, इससे मिलना है, तो इसको ये इन दोनों के बीच का जो गैप है ना 120 डिग्री का, 120 डिग्री का क्यों है? क्योंकि हर एक नंबर के बीच में 30-30 डिग्री का एंगल होता है। तो हम 12 से अगर स्टार्ट करेंगे, 12 से 1 पर आएंगे 30 डिग्री, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 30 हो गया, फिर 3 पे जाएंगे, फिर 30 हो गया, फिर 4 पे जाएंगे, तो 120 हो गया टोटल मिलाकर। तो ये 120 डिग्री का एंगल है, ये इसको यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब ये हमें पता है कि भाई 1 मिनट के अंदर जो रिलेटिव गेन होता है वो कितना होता है हमारे पास, 5.5 डिग्री। यानी 1 मिनट के अंदर 5.5 डिग्री का एंगल बनता है। रिलेटिव गेन कितना है, 5.5 डिग्री। तो आपको अब टाइम निकालना है कि भाई किस टाइम पर दोनों हैंड जो है वो आपस में मिलेंगे। तो टाइम एट विच बोथ हैंड मीट। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है 120 डिग्री का। ठीक है, और जो रिलेटिव स्पीड है या रिलेटिव गेन आप कह सकते हो, वो 1 मिनट के अंदर कितना हो रहा है, 5.5 डिग्री का। तो 5.5 से आप इसको डिवाइड कर दो। अब 5.5 से इसको डिवाइड करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो आ जाएगा 120 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 55। 5 से हमने कैंसिल करा इसको,
तो ये आ गया आपके पास 240 अपॉन में 11। अब 240 अपॉन 11 को अगर आप चेंज करोगे मिनट्स के अंदर, फिर मिनट से सेकंड के अंदर, क्योंकि ये मिनट तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, क्योंकि ये 20 मिनट का आपको दे रखा है कि 20 मिनट के अंदर इतना एंगल बनेगा। ठीक है, तो अब 240 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 11 2 जा 22, फिर 20 बचेगा आपके पास, 11 1 जा 11 और 9 आपके पास बचेगा रिमाइंडर, यानी 21 मिनट, 21 एंड 9 बाई 11, इतने मिनट आपको यहाँ पर टाइम दे दिए। अब ये जो 9 बाई 11 आ रहा है ना, इसको आप चेंज कर दो सेकंड्स में, इसको सेकंड्स में चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास 21 मिनट्स और 9 बाई 11 इंटू में 60, ये आ जाएगा आपके पास सेकंड्स। तो यहाँ पर अगर हम 9 6 540 को डिवाइड करते हैं 11 से तो कितना हमारे पास बचता है, तो 11 4 जा 44, ये 100 आ गया, तो 11 9 जा 99, तो ये आएगा यहाँ पर 0.0 लगाकर फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 49.09, इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 21 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स। तो हमें ये पता चल गया कि भाई 21 मिनट्स एंड 49 सेकेंड के बाद दोनों हैंड जो है ना क्लॉक के आपस में मीट करेंगे। तो किस टाइम पर मीट करेंगे, तो टाइम क्या बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम कितना था, 4 बजे का टाइम था, तो उससे ठीक 21 मिनट 49 सेकेंड के बाद, यानी टाइम आ जाएगा 4 आवर्स 21 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स। इतने टाइम के बाद दोनों हैंड जो है वो आपस में एक दूसरे से मीट करेंगे। और सेम इसी कंसेप्ट पर आपको बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर यही क्वेश्चन आपको करना है कि 7 से 8 बजे का टाइम है, तो कितने जो हैंड होंगे वो आपस में कब एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। तो जब हम 7 की बात करते हैं कि स्टार्टिंग में अभी 7 बजे हैं, तो 7 बजने का मतलब है जो आर हैंड है वो हमारी यहाँ पर है, 7 पर है, मिनट हैंड इधर है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल कितना बनेगा, सीधा अगर करेंगे स्ट्रेट तो 180 बन गया, उसमें 30 और ऐड कर देंगे तो 210 का एंगल बन गया। तो बिल्कुल इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, तो जो ये एंगल है आपके पास ये 210 का एंगल है और रिलेटिव गेन आपके पास 5.5 है, और इसका पॉइंट आप हटाओगे तो 210 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 55, फिर 5 से हम काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 420 अपॉन में 11। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 11 3 जा 33, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 90 हो जाएगा, और 11 8 जा 88, फिर यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर 2। अभी जो 2/11 आया तो ये तो आ गया 38 मिनट तो कंप्लीट हो गया। जो 2/11 आया इसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 120, और 120 को अगर हम डिवाइड करें 11 से तो राउंड ऑफ करना है क्योंकि पूरा तो होगा नहीं। ठीक है, 11 जब 121 होते हैं तो आप अप्रोक्सीमेट इक्वली हो रहा है ना, 11 जब 121 होते हैं और ये 120 है, तो यानी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 11 ही निकलेगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 38 मिनट्स और 11 सेकेंड्स। यानी किस टाइम पर दोनों हैंड एक दूसरे को मीट करेंगे, अभी 7 बजे थे तो 7:38 मिनट और 11 सेकेंड पर ये आपका टाइम आ जाएगा 7 38 एंड 11। इतने टाइम पर जो घड़ी की जो सुइयां हैं, जो आर हैंड और मिनट हैंड है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को मीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है भाई एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 एंड 9 विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो राइट एंगल बनेगा 8 से 9 के बीच में वो कितने टाइम पर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम 8 बजा देते हैं घड़ी में, 8 बजने का मतलब है घड़ी की सुई इधर है और ये आपके पास आ गया 12, तो जब 8 से 9 का टाइम होगा तो एक बार ऐसा होगा जब ये सुई ऐसे घूमती हुई, जैसे अगर मैं प्रैक्टिकली बात कर लेता हूँ, अगर हमारे पास 12 किधर है, इधर है, 8 हम बजा देते हैं घड़ी के अंदर पहले तो भाई 8 बज जाओ। तो ये जो सिचुएशन है अभी हमारे पास ये है, ठीक है। अभी कह रहा है कि भाई 8 से 9 में जब मूव करेगी ये जो क्लॉक है, तो इसको हम मूव कराते हैं, इसको मूव कराएंगे, ये इस तरह से चल रही है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल देखो इधर बना रही है आपस में, इधर 90 का एंगल बनाएगी, ठीक है, दिख रहा है, अभी 90 का एंगल बनाएगी, दूसरी बार ये 90 का एंगल बनाएगी, लेकिन तब तक तो 9 कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पर भी 90 का बनेगा। यानी यहाँ की जो हम बात कर रहे हैं कि ये 90 का एंगल कब बनाएगी, इस वाले टाइम पर जो बनाएगी वो आपको टाइम बताना है कि वो कब टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम बताना है। अभी घड़ी के हिसाब से हमें बस आइडिया सा लग रहा है कि हाँ इतने बजे बनाएगी, लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है कि कितने बजे ये ठीक टाइम बनाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
हमें ये पता है कि अभी 8 यहाँ पर है, अगर ये 90 का एंगल बनाना है इसको, तो यहाँ पर घड़ी जो मिनट हैंड वाली जो सुई है इसको लाना पड़ेगा हमें 5 पर, तब इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो अभी जो सुई आपके पास यहाँ पर है मिनट हैंड वाली, उसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए कितना एंगल कवर करना पड़ेगा? इफ मिनट हैंड एट 12, मिनट हैंड एट 12, देन एंगल turned when it reach at 5, तो कितना एंगल बनेगा? जब 12 से जब 5 पर आएगी तो ये एंगल बन जाएगा आपका कितना, 150 डिग्री। ठीक है, अब हमें कोइंसाइड नहीं करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, कोइंसाइड करना था, यानी ये जो मिनट हैंड है ना इसको हमें यहाँ तक 8 तक ही लेके आना था। अब 8 तक नहीं लेके आना, हमें सिर्फ यहाँ तक लाना है, 5 तक लाना है। अब 5 तक लाना है तो अब जो आर एंड है वो भी थोड़ा थोड़ा सा मूव करेगी ना, तो जो रिलेटिव गेन होता है वो यहाँ पर काम आएगा। रिलेटिव गेन कितना होता है? 5.5 डिग्री। रिलेटिव गेन ये कितना हमारे पास, 5.5 डिग्री। तो किस टाइम पर ये दोनों मिलेंगे? तो पिछले क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज किया था ना भाई, बिल्कुल वही करना है। बस फर्क क्या रह गया, वहां पर कोइंसाइड करना था, वहां पर वहां तक लेके जाना था, 8 तक लेके जाना था, तो पूरा एंगल हमें देखना पड़ता था यहां से लेकर यहां तक। लेकिन अब पूरा एंगल नहीं देखना, आपको सिर्फ इतना एंगल देखना है, क्योंकि हमें इन दोनों को राइट एंगल पे रखना है। तो यानी कितना एंगल बनेगा, कितना टाइम पर आएगा? तो 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 5.5, फिर इसका पॉइंट हटा दो आप, तो आ जाएगा 150 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 55। 5 से फिर काट देते हैं इसे, 5 से फिर इसे काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 300/11। अब 300 को आप डिवाइड करोगे तो कितना टाइम आएगा? 11 2 जा 22। ठीक है, फिर बचेगा आपके पास 8, तो 11 7 जा 77, 3 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ से जो 3/11 है, 27 तो मिनट हो गया पूरा, 3/11 इंटू में 60, ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड्स। तो ये कितना सेकंड बनेगा? ये आ जाएगा 60 इंटू 3 180। अगर 180 को हम डिवाइड करें 11 से, तो यार आपके पास 16.5 आ रहा है। तो 16.5 का मतलब इसको राउंड ऑफ करके आप 16 सेकेंड ही ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 27 मिनट 16 सेकेंड्स। यानी कितने बजे मिलेगी? 8 बजे जब चलनी स्टार्ट हुई, तो 8 बजने के 27 मिनट 16 सेकेंड के बाद जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यानी टाइम क्या आएगा? 8:27 और 16 सेकेंड। इतने टाइम पर दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। अब सेम बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 करना है 5 से 6 के बीच में। ठीक है, राइट एंगल ही बनाना है, तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर इसी तरह से हम काम करेंगे और बड़े आसानी से आप ये आंसर निकाल लोगे। फिर भी कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उसमें मैं आपको समझा दूंगा किस तरह से आपको करना है, अगर आपसे नहीं निकला हो तो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, 5th क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 10:10 AM। यहाँ पर ये जो वर्ड है ना एक्यूट, ये इसको काट देना, ये एक्यूट नहीं आएगा यहाँ पर, बस एंगल लेना खाली। ये कह रहा है कि जो 10:10 का जो टाइम होता है, अक्सर आपने देखा होगा जो घड़ी की शॉप होती है ना, सबके अंदर 10:10 का टाइम अक्सर लगा होता है, स्टैंडर्ड टाइम हम इसे कहते हैं। तो 10:10 की अगर हम बात करें, हम भी अपना स्टैंडर्ड टाइम घड़ी में बना लेते हैं। तो 10:10 पर जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर मैं पहले 10 बजे की बात करूं कि एट 10 AM एंगल बिटवीन टू हैंड ऑफ क्लॉक, तो ये कितना आ जाएगा? जब हम 10 बजे की बात करेंगे, 10 बजे का मतलब है कि जो आर एंड है वो 10 पर है और जो मिनट हैंड है वो 12 पर है, यानी 2 नंबरों का गैप है। 2 नंबरों का गैप मतलब है 60 डिग्री का एंगल वहाँ पर अभी बन रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई जो मिनट हैंड है हमारी, जब वो आगे मूव करेगी, आगे कहाँ तक मूव कर रही है, वो आगे 10:10 पर जाकर बनाना है, तो 2 नंबर और आगे मूव करेगी। ठीक है, अभी जो ये जो सिचुएशन है इसमें कहाँ पर है, जो मिनट हैंड है हमारी वो यहाँ पर है, 12 पर है। अब 10:10 बजाना है तो ये मिनट हैंड आगे बढ़ेगी,
अब ये आगे बढ़ेगी तो जो आर एंड है वो भी आगे बढ़ेगी, यानी उस 10 मिनट के टाइम स्पेन में कितना एंगल बनेगा। तो 10 मिनट के टाइम में कितना एंगल बनेगा, तो रिलेटिव गेन आपके पास कितना होता है, रिलेटिव गेन इन 1 मिनट, रिलेटिव गेन इन 1 मिनट तो ये होता है 5.5 डिग्री। तो रिलेटिव गेन इन 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में कितना एंगल बन रहा है, 5.5 को मल्टीप्लाई कर दो आप 10 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 55 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल पहले उन दोनों के बीच में था और 55 डिग्री का एंगल अब दोनों के बीच में आ गया, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल एंगल कितना बनेगा, टोटल एंगल आ जाएगा 60 प्लस में 55, तो ये आ जाएगा 115 डिग्री का एंगल दोनों हैंड के बीच में बनेगा जब भी 10:10 का टाइम होगा। तो जब भी किसी घड़ी की शॉप पर जाओ ना, उसको बता देना भैया इन दोनों के बीच का जो एंगल बना है ना, अभी जो आपने टाइम यहाँ लगा रखा है, इन दोनों के बीच का एंगल है 115 डिग्री। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 और कर लेते हैं हम यहाँ पर, फिर बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो 6 क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन 2 हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 4:20 PM। 4:20 पर जो एंगल, जो टाइम होगा, जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में, वो एंगल कितना होगा। तो इसके लिए जो हमने अभी फार्मूला डिराइव किया था, वो फार्मूला आपको यूज़ कर लेना है। फार्मूला क्या था हमारे पास, फार्मूला था 30H माइनस 11 अपॉन में, क्या था फार्मूला भाई, 11 अपॉन में 2 मिनट्स। ये फार्मूला आपको यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम 4:20, यानी जो आर्स है, आर्स कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे आर की जगह 4, और मिनट की जगह आपको क्या पुट करना है, मिनट कितने, 20, मिनट की जगह पुट कर देना आपको 20। तो ये आ गया आपके पास 120 माइनस, और ये आ जाएगा 11:10। तो एंगल कितना बन गया, एंगल बन गया यहाँ पर 10 डिग्री का। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वो वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आती है, कंटेंट आपको पसंद आता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, और गॉड क्लासेस है जहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलने वाला है, 11th क्लास का भी और 12th क्लास का भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।